Good morning, dear students. Today we will start lesson 10, Swami and his father. About the story. This is a story about Swami and his father, fiction characters adapted from India's famous cartoonist R.K. Narayan, first novel Swami and Friends. यह कहानी स्वामी और हिज फादर, स्वामी और उसके फादर की है, जो कि सोचे हुए करेक्टर हैं, जिन्हें कहाँ से लिया गया है? इंडिया के फेमस कार्टूनिस्ट R.K. नारायण। R.K. नारायण जो इंडिया के फेमस कार्टूनिस्ट हैं, उनका पहला नोवेल था स्वामी एंड फ्रेंड्स। उस नोवेल में से इन दोनों करेक्टर्स को लिया गया है, स्वामी को और उसके फादर को। स्वामी थॉट दैट हॉलीडेज वर मीन्ट ऑफ फन। स्वामी का मानना था कि छुट्टियां सिर्फ खेलने के लिए और मस्ती के लिए होती हैं, बट हिज फादर डिड नॉट थिंक सो। लेकिन उसके पिताजी ऐसा नहीं सोचते थे। स्वामीज फादर वॉज एन ऑफिसर इन द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। स्वामी के पिताजी जिला कोर्ट में एक अफसर थे। एवरी ईयर द कोर्ट वर क्लोज्ड फॉर अ वीक इन द मंथ ऑफ मई। हर साल मई महीने के पहले वीक में कोर्ट बंद रहता था। दिस ईयर इट वॉज वेरी हॉट। इस साल बहुत गर्मी थी। एंड फादर स्पेंट हिज आफ्टरनून्स एट होम। और पिताजी अपनी दोपहर घर पर ही बिताते थे। स्वामी फियर्ड इट माइट इंटरफेयर विद हिज आफ्टरनून रैम्बल्स। स्वामी को डर था कि यह उसकी दोपहर में एक दखल अंदाजी होगी, मतलब कि पिताजी घर होंगे और वह उसे बाहर नहीं जाने देंगे। रैम्बल्स का मीनिंग होता है घूमना फिरना। जब वह दोपहर में घूमने जाता था तो पिताजी उसे बाहर जाने नहीं देंगे। एंड हिज फियर्स प्रूव्ड राइट। और उसका डर सही साबित हुआ। ऑन द थर्ड डे ऑफ हिज वेकेशन, छुट्टी के तीसरे दिन, फादर आस्क्ड स्वामी, पिताजी ने स्वामी से पूछा, जस्ट एज ही वॉज स्टेपिंग आउट ऑफ द हाउस। जैसे ही स्वामी घर से बाहर कदम रखने वाला था, पिताजी ने स्वामी से पूछा, स्वामी वेयर आर यू गोइंग? स्वामी तुम कहाँ जा रहे हो? नो वेयर, कहीं नहीं। वेयर वर यू यस्टरडे एट दिस टाइम? कल इस टाइम तुम कहाँ थे? हेयर, यहीं था। यू वर लाइंग, तुम झूठ बोल रहे हो। यू वर नॉट हेयर यस्टरडे, तुम कल यहाँ नहीं थे। एंड यू आर नॉट गोइंग आउट नाउ, और अब तुम बाहर नहीं जा रहे हो। फादर टुक स्वामी टू हिज रूम। पिताजी स्वामी को उसके कमरे में ले गए। ही पॉइंटेड टू द थिन लेयर ऑफ डस्ट ऑन स्वामीज बुक्स। उन्होंने स्वामी की जो बुक्स पढ़ी थी, किताबें थी, उसके ऊपर पतली सी मिट्टी की लेयर बनी हुई थी, उसकी तरफ पॉइंट किया, मतलब इशारा किया। एंड आस्क्ड, और पूछा, हाउ मैनी डेज इज इट सिंस यू टच्ड योर बुक्स? कितने दिन हो गए तुमने तुम्हारी बुक को टच किया है? फादर, शुड आई रीड इवन व्हेन आई हैव नो स्कूल? पिताजी, क्या मुझे पढ़ना चाहिए अभी भी जब मेरा कोई स्कूल नहीं है? डू यू थिंक यू हैव पास BA? तुम क्या सोचते हो तुमने BA पास कर ली है? आई मीन फादर, द स्कूल इज क्लोज्ड एंड देयर इज नो एग्जामिनेशन। मेरा मतलब है पिताजी कि स्कूल अब बंद है और मेरे अब एग्ज़ाम भी नहीं है, परीक्षाएं भी नहीं है। हैव आई डू स्टडी इवन नाउ? क्या मुझे अभी भी पढ़ना चाहिए? वट अ क्वेश्चन, कैसा प्रश्न है ये? यू मस्ट स्टडी, तुम्हें पढ़ना ही चाहिए। बट फादर, यू सेड बिफोर द एग्ज़ाम्स दैट आई वोंट हैव टू स्टडी आफ्टर दे वर ओवर। लेकिन पिताजी, आपने कहा था, एग्ज़ाम ख़त्म होने से पहले कहा था कि जब एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएंगे तो मुझे उनके बाद पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। फादर रिमेन्ड डीप टू स्वामीज रिमार्क्स। पिताजी स्वामी की इन बातों पर ध्यान नहीं देते हैं। ही सेट हिम टू डस्ट हिज बुक्स एंड क्लीन हिज टेबल। वे उसे अपनी बुक्स और टेबल को साफ करने के लिए खड़ा कर देते हैं। स्वामी वाइग्रोसली स्टार्टेड ब्लोइंग ऑफ द डस्ट फ्रॉम बुक कवर्स। स्वामी तेजी से मिट्टी, जो बुक्स पर मिट्टी है, डस्ट है, उसे साफ करना शुरू कर देता है। गेट अ पीस ऑफ क्लॉथ बॉय, फादर सेड इम्पेशेंटली। पिताजी ने उतारू रूप से होकर कहा कि कोई कपड़ा लो, कपड़े से साफ करो। दिस इज़ नॉट द वे टू डू इट। यह कोई काम करने का तरीका नहीं है। स्वामी लुक्ड अबाउट एंड सेड। स्वामी ने आसपास देखा और कहा, आई कांट फाइंड एनी हेयर। मुझे यहाँ कोई कपड़ा नहीं मिल रहा। देन रन एंड सी, फिर जाओ और जाकर देखो। इट हैड अ वेलकम सजेशन फॉर स्वामी। और यह स्वामी के लिए एक स्वागत करने वाला सुझाव था। ही एट वंस हरीड आउट। वह जल्दी से बाहर भागा। फर्स्ट ही वेंट टू हिज ग्रैंड मदर। पहले वो अपनी दादी माँ के पास गया। ग्रैनी, गेट मी अ पीस ऑफ क्लॉथ क्विक। दादी, मुझे जल्दी से एक कपड़ा दो, जल्दी। वेयर शैल आई गो फॉर इट? मुझे इसके लिए कहाँ जाना चाहिए? एंड वेयर शैल आई गो? और मुझे कहाँ जाना चाहिए?
स्वामी आस्क्ड क्रॉसली। स्वामी यहाँ वो इधर उधर घूमते हुए पूछ रहा था। इफ़ वन हैज़ गोट टू स्टडी इवन ड्यूरिंग हॉलीडेज, आई डोंट नो वाई हॉलीडेज आर गिवन एट ऑल। अगर किसी को छुट्टियों में भी पढ़ना पड़े तो मुझे नहीं पता छुट्टियाँ होती ही क्यों हैं, छुट्टियाँ दी ही क्यों जाती हैं। फादर शाउटेड फ्रॉम हिज रूम। पिताजी अपने रूम से चिल्लाए। ओ बॉय, हैव नॉट यू फाउंड द क्लॉथ येट। तुम्हें अब तक कपड़ा नहीं मिला? स्वामी आंसर्ड। स्वामी ने जवाब दिया। ग्रैनी हैज़ नॉट गोट इट। दादी के पास नहीं है। आई शैल सी इफ मदर हैज़। मैं देखता हूँ अगर मम्मी के पास है तो। हिज मदर वॉज सिटिंग इन द बैक कॉरिडोर ऑन अ मैट विद द बेबी स्लीपिंग इन हर लैप। उसकी माँ पीछे कॉरिडोर में एक मैट पर बैठी थी और उनकी गोदी में उनकी लैप में बेबी सोया हुआ था। कैन यू गिव मी अ पीस ऑफ क्लॉथ। क्या आप मुझे कोई कपड़ा दे सकते हैं? स्वामी आस्क्ड। स्वामी ने पूछा। वट क्लॉथ। कैसा कपड़ा? वट क्लॉथ, हाउ शुड आई नो। कौन सा कपड़ा, मुझे कैसे पता होगा। फादर वॉन्ट्स मी टू डस्ट दोज बुक्स ऑफ माइन। पिताजी मुझसे मेरी बुक्स की मिट्टी उतरवाना चाहते हैं, मतलब साफ करवाना चाहते हैं। ए फाइन वे ऑफ स्पेंडिंग हॉलीडेज। छुट्टियों को बिताने का एक अच्छा तरीका। आई कांट गेट एनी नाउ। मुझे कोई कपड़ा नहीं मिल रहा। यू कांट, तुम्हें नहीं मिल सकता, तुम नहीं कर सकते। बट यू कैन टेल टेल्स अबाउट मी। लेकिन तुम मेरे बारे में किससे सुना सकते हो। वट अ नाइस मदर यू आर। आप कितनी अच्छी माँ हो। स्वामी लुक्ड अबाउट। स्वामी इधर उधर देखता है। देयर वॉज अ पीस ऑफ क्लॉथ अंडर द बेबी। बच्चे के नीचे एक कपड़ा था। इन अ फ्लैश ही रोल्ड द बेबी ओवर, पुल्ड आउट द क्लॉथ एंड वॉज ऑफ। उसने तुरंत क्या किया, बेबी को रोल्ड किया, मतलब बेबी के नीचे से वो कपड़ा खींचा और कपड़े को ले लिया। स्वामी हेल्ड हिज मदर रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल हिज ट्रबल। स्वामी ने इस पूरी परेशानी के लिए अपनी माँ को जिम्मेदार ठहराया। एंड नाउ डिस्टर्बिंग द बेबी इन दिस वे गेव हिम क्वाइट अ फीलिंग ऑफ रिलीफ। और बच्चे को इस तरह से डिस्टर्ब करके वह उसे आराम दे रहा था। फादर मेड स्वामी डस्ट ऑल हिज बुक्स एंड नोटबुक्स। पिताजी ने स्वामी से सभी बुक्स और नोटबुक्स को साफ करवाया। देन ही मेड हिम सिट इन अ चेयर बाय हिज साइड। फिर वह एक चेयर लेकर उसके पास साइड में बैठ गए। स्वामी हैड अ नोटबुक इन हिज हैंड एंड अ पेंसिल रेडी। स्वामी के हाथ में एक नोटबुक थी और एक हाथ में पेंसिल भी तैयार थी। फादर ओपन द अर्थमेटिक बुक एंड डिक्टेटेड। पिताजी ने अर्थमेटिक की बुक, अर्थमेटिक मीन्स मैथमेटिक की बुक को ओपन किया और बोलना शुरू किया। राम हैज़ 12 मैंगोज। राम के पास 12 मैंगो हैं, 12 आम हैं। ही वॉन्ट्स टू सेल दैम एंड अर्न 8 रुपीज़। वह उन्हें बेचना चाहता है और 8 रुपये कमाना चाहता है। कृष्णा वॉन्ट्स ओनली 3 मैंगोज। कृष्णा को केवल 3 आम चाहिए। हाउ मच विल कृष्णा हैव टू पे। कृष्णा को कितने रुपए देने होंगे। क्वेश्चन पूछा। अब स्वामी क्या करते, स्वामी गेज्ड एट द सम। स्वामी बार बार सम को निहारता जा रहा है। एवरी टाइम ही रेड इट। हर टाइम वो उसे पढ़ता। ही सा अ डिफरेंट मीनिंग इन इट। जब जब वे क्वेश्चन को पढ़ता तो उसे हर बार उसमें उसका एक नया ही अर्थ निकालता। ही फेल्ट दैट ही हैड फॉलन इनटू अ फियरफुल मेज। अब उसे महसूस हो रहा था कि वह तो एक भयानक सी पजल में फंस गया है, भूल भुलैया में फंस गया है। ही वंडर्ड वाई राम वॉन्टेड 8 रुपीज़ फॉर 12 मैंगोज। वह हैरान था कि राम को 12 मैंगोज के लिए 8 रुपीज़ ही क्यों चाहिए। वाई डज ही वॉन्ट सो मच मनी। उसे इतने सारे पैसे क्यों चाहिए। स्वामी ट्राइड टू पिक्चर इन हिज माइंड। स्वामी अपने दिमाग में पिक्चर बनाने की सोचता है। वट टाइप ऑफ पर्सन राम कुड बी, कि राम किस प्रकार का व्यक्ति हो सकता था। ही मस्ट बी अ कनिंग फेलो। वह जरूर कोई चालाक होगा। ट्राइंग टू चीट कृष्णा, जो कृष्णा को धोखा दे रहा होगा, देने की कोशिश कर रहा होगा। ही थॉट, उसने सोचा। हैव यू डन द सम। फादर आस्क्ड लुकिंग ओवर द न्यूज़पेपर ही वॉज रीडिंग। पिताजी न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे, उसके ऊपर से देखकर पिताजी पूछते हैं, क्या सम हो गया। फादर, पिताजी, विल यू टेल मी, क्या आप मुझे बताएंगे इफ़ द मैंगोज वर राइप और अनराइप, कि मैंगोज पके हुए थे या कच्चे थे। फादर स्माइल्ड। पिताजी मुस्कुराए। ही लुक्ड एट स्वामी फॉर अ वाइल एंड रिमार्क्ड डू द सम फर्स्ट। पिताजी मुस्कुराए, उन्होंने स्वामी को देखा और कहा, पहले सम करो। देन आई विल टेल यू, फिर मैं तुम्हें बताऊंगा।
वेदर द मैंगोज वर राइप और नोट, फिर तुम्हें बताऊंगा कि आम पके हुए थे या नहीं। स्वामी फेल्ट हेल्पलेस, स्वामी अब बिल्कुल असहाय महसूस कर रहा था कि अब वो क्या करे। वट यूज इट वुड बी टू टेल हिम आफ्टरवर्ड्स, उसके पास अब इसके अलावा कुछ भी रास्ता नहीं था, उसे ये काम करना ही करना था। फादर आई कांट डू द सम, पिताजी मैं ये सम नहीं कर सकता। स्वामी सैड, स्वामी ने कहा, पुशिंग द नोटबुक अवे, अपनी नोटबुक को पुश करते हुए, धक्का देते हुए स्वामी ने कहा, पिताजी मैं ये सम नहीं कर सकता। वट इज़ द मैटर विद यू, तुम्हें क्या हुआ है। यू कांट सोल्व इवन अ सिंपल सम, तुम एक सिंपल सा सम सॉल्व नहीं कर सकते हो। वी आर नॉट टॉट दिस काइंड ऑफ थिंग्स एट स्कूल, हमें इस प्रकार की चीज़ें स्कूल में नहीं सिखाई गई थी। गेट द नोटबुक हेयर, नोटबुक इधर लेकर आओ। आई विल मेक यू फाइंड द आंसर, मैं तुम्हें इसका आंसर बताता हूँ। फादर स्टडीड द सम फॉर अ सेकेंड एंड आस्क्ड, पिताजी ने कुछ सेकंड के लिए सम को पढ़ा और कहा, पूछा, व्हाट इज़ द प्राइस ऑफ 12 मैंगोज, 12 आम का प्राइस क्या है। स्वामी लुकड ओवर द सम टू गेट द आंसर, स्वामी ने आंसर को इस आंसर को देखने के लिए सम को देखा। ही लुकड एंड लुकड, उसने बार बार देखा, बट कुड नॉट डिसाइड विच पार्ट ऑफ द सम कंटेन्ड द आंसर, उसने बार बार देखा लेकिन वो डिसाइड नहीं कर पाया कि सम के कौन से पार्ट में इसका आंसर दिया गया है। एट लास्ट ही सैड, आई डोंट नो, आखिरकार उसने कहा, मुझे नहीं पता। यू सीम टू बी अ बिग इडियट, तुम तो एक बहुत बड़े लगते हो। कम ऑन, इधर देखो, रीड द सम पढ़ो। हाउ मच डज राम वॉन्ट्स फॉर हिज मैंगो, यह देखो कि राम अपने मैंगोज के लिए कितने चाहता है। 8 रुपीज़, रिप्लाइड स्वामी डाउटफुली, स्वामी ने डाउट होकर कहा, उसे पूरा विश्वास नहीं था कि 8 रुपीज़ ही होंगे। उसने कहा 8 रुपीज़, वेरी गुड, बहुत अच्छे। एंड हाउ मैनी मैंगोज डज कृष्णा वॉन्ट, और कृष्णा कितने आम चाहता है, 3। हाउ मच विल कृष्णा पे, तो कृष्णा कितने रुपीज़ पे करेगा। हाउ कुड ही नो, वह कैसे जान सकता है। हाउ कुड ही नो दैट वट दैट फूल ऑफ कृष्णा वुड पे, हाउ कुड ही नो, वह कैसे जान सकता है कि फूल ऑफ कृष्णा वुड पे, कि कृष्णा को कितने रुपीज़ देने होंगे। लुक हेयर बॉय, फादर सैड, पिताजी ने कहा, इधर देखो। आई हैव हाफ अ माइंड टू ट्रैश यू, वट हैव यू इन यूर हेड, तुम्हारे दिमाग में क्या है, मुझे तुम्हारी पिटाई करने का मन कर रहा है। 12 मैंगोज कोस्ट 8 रुपीज़, 12 आम की कीमत 8 रुपीज़ है। वट इज़ द प्राइस ऑफ 1, एक आम की कितनी कीमत है, कम ऑन जल्दी बताओ। फादर टुक स्वामीज ईयर्स एंड जेंटली ट्विस्टेड इट, पिताजी स्वामी के कान को पकड़ते हैं और उसे मोड़ देते हैं। स्वामी कुड नॉट डिसाइड वेदर ही शुड ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई और डिवाइड टू गेट द आंसर, स्वामी को समझ में नहीं आता कि आंसर को प्राप्त करने के लिए, आंसर के लिए उसे क्या करना चाहिए। ऐड करना चाहिए, प्लस करना चाहिए, कट करना चाहिए, मल्टीप्लाई या डिवाइड क्या करना चाहिए। फादर गेव स्वामीज ईयर अनदर ट्विस्ट, पिताजी ने स्वामी के कान को दोबारा मोड़ा और कहा, आई एम नॉट गोइंग टू लीव यू टिल यू टेल वट अ सिंगल मैंगो वुड कोस्ट एट 12 फॉर 8 रुपीज़, जब तक तुम मुझे नहीं बताओगे कि 12 आम की कीमत 8 रुपये है और सिंगल मैंगो की कीमत कितनी होगी, मैं तब तक तुम्हारा कान को नहीं छोड़ूंगा। स्वामी वंडर्ड, स्वामी हैरान होता है। वट वॉज द मैटर विद फादर, पिताजी को क्या हुआ है। वाई डिड ही वॉन्ट टू नो द प्राइस ऑफ 1 मैंगो, वे एक आम की कीमत जानना क्यों चाहते हैं। इफ़ ही वॉन्टेड टू नो इट सो बैडली, अगर वो इतनी बुरी तरीके से उसे जानना चाहते हैं, ही कुड गो टू द मार्केट, वे मार्केट जा सकते हैं, एंड फाइंड आउट हिमसेल्फ, और अपने आप इस बात का पता लगा सकते हैं। एट लास्ट फादर हैड टू एडमिट डिफीट, आखिरकार पिताजी को हार माननी पड़ी। ओ फूल, ओ मूर्ख, उन्होंने कहा, 1 मैंगो कोस्ट 8 over 12 रुपीज़, एक आम की कीमत 8 over 12 रुपीज़, 8 आम की कीमत 12 रुपये। नाउ सिंप्लीफाई इट, अब इसे सोल्व करो। इट वॉज फॉर स्वामी द मोस्ट फियरफुल रीजन ऑफ अर्थमेटिक वल्गर फ्रैक्शन, यह स्वामी के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल मैथ का टाइम था जिसे उसे फ्रैक्शन को सोल्व करना था। गिव मी द नोटबुक, मुझे नोटबुक दो। फादर, ही सेड, आई विल फाउंड आउट, मैं इसे ढूंढूंगा, मैं इसका आंसर बताऊंगा। स्वामी स्ट्रगल्ड फॉर हाफ एन आवर एंड देन सेड, स्वामी ने फॉर हाफ एन आवर
मतलब कि आधा घंटा लगाया और फिर कहा द प्राइस ऑफ 1 मैंगो इज 3 रुपीज़। उन्होंने कहा कि एक आम की कीमत कितनी होगी, 2/3 रुपीज़, 2/3। नाउ सिंपली वेरी गुड, नाउ सिंपली मल्टीप्लाई, वेरी गुड, अब इसे 3 से मल्टीप्लाई करो। स्वामी स्ट्रगल्ड फॉर अनदर 15 मिनट्स, स्वामी ने फिर से 15 मिनट के लिए स्ट्रगल किया, संघर्ष किया। एंड देन डिक्लेयर्ड, और फिर बताया, कृष्णा मस्ट पे 2 रुपीज़, कृष्णा को 2 रुपये पे करने होंगे। देन ही बर्स्ट इनटू टीयर्स, फिर वह जोर जोर से रोने लग गया। तो इसमें हमें लेसन में हमें क्या बताया गया है कि हमें पढ़ना चाहिए, छुट्टियां होती हैं मतलब खेलने के लिए, लेकिन उसके साथ साथ हमें पढ़ाई का भी ध्यान रखना चाहिए। आप इस लेसन को अच्छे से रीड करेंगे और इसके एक्सरसाइज को ट्राई करेंगे।